सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आपके बीच में खुशखबरी है, अब इसी समय हमारे चर्च में जो लोग जुड़े हुए हैं, मेंबर्स हैं, ये बच्चे हमारे चर्च में सेवा करते थे और मिस्ट्री की तरफ से फटाफट आ जाओ भाई साहब, ब्याह हो गया अब तो जल्दी आओ, शाबाश, लाइन में खड़े हो जाओ, इधर शाबाश, सोफे के पास खड़े हो जाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री चैरिटी का काम भी करती है, तो ये मुझे स्पिरिचुअल फादर करके मानते हैं, ये चर्च में सेवा भी करते हैं, हर संडे यहाँ पर आते हैं और इनके माँ बाप भी, इनके परिवार के लोग भी ये रात दिन यहाँ पर सेवा करते थे। अब मिस्ट्री की तरफ से इनकी शादियों का इंतजाम प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री की कमेटी की ओर से किया गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम इन्हें आशीर्वाद देते हैं। आइए हम सब हाथ बढ़ाएं कि ताकि बहुत सारे लोग आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि बाइबल बोलती है, वचन के अंदर लिखा कि एक धागा लड़का है, एक धागी लड़की, दो धागे, ध्यान से सुनना, दो धागे की डोरी को कोई तोड़ सकता है, लेकिन बाइबल बोलती है जो तीन धागे की डोरी से बंधा है उसको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तीसरा धागा आज यीशु मसीह इनके बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम, ये मसीह शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि जब मन चाहा कर लिया और जब मन चाहा छोड़ दिया। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शादी परमेश्वर की ओर से तय की जाती है, बाइबल बोलती है जिसको रब ने जोड़ दिया उसको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, लेकिन ये सिखाया जाता है बाइबल के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं कि पत्नी और पति को एक होने से पहले, लड़का लड़की को एक होने से पहले सिखाया जाता है कि बाइबल बोलती है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, कि आदेश है परमेश्वर का कि पहले परमेश्वर के कायदे कानून बताए जाते हैं, फिर उस शादी को किया जाता है। कि इनको बताया गया शादी के अंदर कि पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, चाहे वो कितना भी दुख दे, कितना भी गुस्सा करे, सुन रहे कि नहीं दाढ़ी वाले, कितना भी तुझे डांटे, कितना भी तेरे साथ उलट सुलट बोले लेकिन तेरे को सिर्फ प्रेम रखना है। समझ रहे कि नहीं? ये क्यों बताया जाता है प्रेम के बारे में? क्योंकि राजा महाराजा लोग भी सैनिकों को 1 साल के लिए छुट्टी दे दिया करते थे, क्योंकि लड़की को नहीं पता, शुरू में जब वो जाती है घर के अंदर तो उसको नहीं पता होता कि ये क्या खाता है। आपको क्या पसंद है, खिचड़ी के छोले? खिचड़ी 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 खिलाना इसको। मतलब आदमी को, लड़की को नहीं पता कि खिचड़ी खाता है, छोले खाता है, कौन से कपड़े पहनता है, कौन से टाइम पर उठता है, इसको क्या चीज अच्छी लगती है क्या नहीं। इसलिए बाइबल बोलती है लड़की को अवसर दिया जाए 1 साल सुधरने का। समझ रहे कि नहीं? 1 साल सुधरने, क्योंकि 1 साल तक उसको माई याद आती रहती है। एक बार मैं देख रहा था, वैसे किसी को मैं इससे एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, बुरा मत मानना, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि जानवर लोग भी समझदार हैं, लेकिन इंसान आजकल समझदार नहीं है। एक बार मैं डाबरमैन छोटा सा पिल्ला ले आया अपने घर में, और जैसे ही वो लेकर आया, थोड़े दिन मैंने उसको दूध पिलाया तो पता नहीं क्या हुआ, वो भाग गया घर में से। वो घर में से भाग गया तो मैं बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो मेरी मम्मी को कुत्ते अच्छे नहीं थे, पसंद नहीं थे। उसने उसको डंडा मार दिया, और उसको डंडा मारा और वो भाग गया। और मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने के लिए गया। उन्होंने कहा हम आपके कुत्ते का ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन उसको इधर उधर ढूंढा, 2 दिन परेशान रहा। तीसरे दिन उसको मालिक को फोन किया, मैंने कहा यार वो तेरे से कुत्ता लिया था, पता नहीं यार गुम हो गया यार। कहता चिंता ना करो, वो कह रहा कि वो सीधा हमारे घर पर आ गया भागकर। मैंने कहा यार तेरे घर कैसे आ गया? कह रहा उसको पता है, कह रहा है कि इसका बाप तो मैं ही हूं कह रहा है इसको पालने वाला तो मैं ही हूं, इसको समझाने वाला तो मैं ही हूं। इसका मतलब क्या है? तो मैंने उस समय समझा कि एक जानवर भी समझता है, अगर उसको जानवर को प्रेम ना करो तो वो सीधा कहां जाएगा जहां से आप लेकर आए थे। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग रिश्ता होता है और तोड़ देते हैं, नहीं समझते। इसलिए कह रहे कि एक बेटी भी एक जो है वो एक नाजुक एक धागे की तरह है।
उसको भी कह रहा है कि प्रेम करना है। जब वो दूसरे घर में जाती है तो ससुराल वालों को फर्ज बनता है कि वो उसको 1 साल अवसर दें। इसको आलू के परोठे बनाने आते हैं? नहीं आते। सीधा बोले कि झाड़ू लगा, तो ऐसा ही जवाब मिलेगा, तू लगा ना झाड़ू, मैंने तो कभी नहीं लगाया। तो आपको 1 साल उसको अथॉरिटी देनी है। लेकिन सास जो है वो सिर्फ 2 दिन चेक करती है, तीसरे दिन मुंह चढ़ा लेती है, शिकायत करती है अपने बेटे को, बोलती है देखिए इसको तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, उसको कुछ नहीं आता जब भी तो आपके साथ जोड़ी है ना। लेकिन यहां पर बाइबल बोल रही है कि 1 साल तक कह रहा है कि पति उससे प्रेम रखें, उसकी प्रेम रखना उसकी गलतियों को माफ करे। बोलो हालेलुया। जब आप उसकी गलतियों को माफ करते हैं यही प्रेम गिना जाता है। और यहां पर एक आदेश है कि लड़के के लिए कि अपनी पत्नी से प्रेम रखें, और लड़की को आदेश है कि तू अपने पति के अधीन रहे। बोलो हालेलुया। अपने पति के अधीन रहे। अधीन जैसे जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। बाइबल बोलती है कि बाइबल के अंदर एक जगह लिखा उत्पत्ति किताब में कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, परमेश्वर ने का 1 से 2 अच्छे। इसका मतलब कि ये परमेश्वर की आज्ञा है बाइबल के अंदर कि मसीह शादी की जाए और इन दोनों को एक कानून बताया जाए। जो भी यहाँ पर आज जोड़े हैं 1 2 3 आज 6 जोड़े यहाँ पर परमेश्वर की ओर से इनकी शादी की गई। और मैं उस शादी में नहीं आ पाया, लेकिन मैं उनके लिए रिसेप्शन पर इसलिए बुलाया क्योंकि ये हमारे चर्च के अच्छे मेंबर हैं और मेहनत करते हैं। ये बच्चे इस चर्च के साथ सेवा करते हैं, इसलिए मैं इनके सिर पर हाथ रखकर मैंने आशीष देता हूं कि ये आने वाले समय में पास्टर होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय में आप सब हाथ बढ़ाएं। शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इसी समय प्रभु जी इन दोनों पति पत्नी को परमेश्वर आशीष दे आज से यीशु मसीह के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इनको आशीष देता हूं। और सच में पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि कोई इनको अलग ना करे। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य इनके ऊपर बनी रहे। पवित्र आत्मा जी, इन बच्चों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो और इसी समय परमेश्वर तेरी दया स्वर्ग से इनके ऊपर बनी रहे। और मैं इनके ऊपर हाथ रखकर इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं पवित्र आत्मा जी कि ये एक अच्छे सेवक हों यीशु मसीह के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसी समय इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और स्वर्ग से आशीष को इनके ऊपर उड़ेलता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज से इनके घर में तेरी सुरक्षा बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके बीच में तेरा प्रेम तेरा आनंद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घरों में भी पवित्र आत्मा, जो लोग इनके साथ इस समय रिश्तेदार, इनके परिवार के लोग, जो ऑनलाइन चर्च के लोग भी जो इनकी शादी में पवित्र आत्मा खुश है, पवित्र आत्मा जो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके घर पर भी आशीर्वाद डबल होकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। गाएंगे तेरे लिए हम। हाँ। अब आप एक दूसरे को फटाफट सामने आकर, इधर आकर सामने, पब्लिक के सामने इधर आओ, जल्दी से अपनी अपनी अंगूठियां लेकर आओ और एक दूसरे को पहनाएंगे। शाबाश। एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। शाबाश। जल्दी से वहीं पर खड़े खड़े पहना दे एक दूसरे को। शाबाश। जोर से तारीफ करें। गाएंगे तेरे लिए हम, झूमेंगे तेरे लिए हम। पास्टर शो को ऊपर भेज दे। हाँ, जोर से गाओ। शाबाश। गाएंगे तेरे लिए हम, झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु दी जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आत्मा के संग प्रार्थना के संग, आत्मा के संग तेरी जय जय। को रिंग पहनाएं और तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। तालियों के साथ हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। अज घर विच आई न जात, लखा शुक्र मनाए ने। अज घर विच आई न जात, लखा शुक्र मनाए ने। अज घर विच आई तिश करने को हालात मेरो
मता से भरने को हालात। तो गा दे, आगे आ जाओ शाबाश। हमें डांस तो कर ले हम, जल्दी आगे आओ, शाबाश शाबाश, जल्दी आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे शाबाश, चेहरे दिखाओ अपने, कितने खुश हैं इनकी शादी के लिए। आगे आ जाओ, शाबाश, हाथ पकड़ के ले आओ अपनी को, शाबाश शाबाश, आगे आओ। हाँ जी हाँ जी, गा भाई गा, शाबाश, इनको दिखाओ ऊपर। राइए 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 तोद वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए। तोद वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए। आरी 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 यसू दया यसू दया यसू दया।